नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सीरीज। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में ये श्रृंखला जो है, इससे संबंधित प्रश्न 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। और आपको बता दें, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम बोनस में आपको अंक मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखें, हम इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है, इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले श्रृंखला को देखते हैं कि आखिर हमारे पास दिया क्या गया है, किस रूप में दिया गया है। तो इस श्रृंखला को दोस्तों यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 के बाद 17 है, फिर 43 है, फिर 82, यानी कि ये जो क्या है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में है। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल आपको बताते हैं कि क्वेश्चन तो आपके सिस्टम में रहेगा, कंप्यूटर में रहेगा, ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो आपको पेज दिया रहेगा उसमें ये जो श्रृंखला है उसको आप श्रृंखला को यहाँ पे पेज में लिख लें। ठीक है, जो आपके पास एक पेज दिया रहेगा उसमें। तो ये श्रृंखला को मान के चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 के बाद कितना बढ़ा कि 17 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 के बाद यदि हम यहाँ पे 13 बढ़ा देते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 13, 4 में यदि हम 13 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 17 के बाद यदि हम 26 जोड़ते हैं, ठीक है, 17 के बाद यदि हम 26 इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 43। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 43 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 82 आ जाए। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं इसमें जो है +39 किया गया है, जो 82 आया है। अब हमको यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, यहाँ का जो श्रृंखला आएगा उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ 13 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, फिर 39 बढ़ा। अब स्वाभाविक है कि जब इसमें सीरियल से बढ़ रहा है तो हम यदि 13 × 4 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 52। तो हम यहाँ पे 82 में यदि हम 52 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगला आ जाएगा 134। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 134 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है, ऑप्शन ये सही है। आपने यहाँ पे देख लिया हमने इसमें क्या क्या किया कि सबसे पहले हमने श्रृंखला को टेस्ट किया, ये बढ़ते क्रम में है। अब आपको हम बता दिए कि ये जो प्रश्न आएगा आपका, आपको पता है तो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड इसको परीक्षा होती है। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जो भी परीक्षा है सब ऑनलाइन होता है। तो आपको प्रश्न में आपको जो पेज दिया जाएगा उस पर आप ये श्रृंखला लिख लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मन से ही, कंप्यूटर से ही वहीं पे देख के वहीं बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम सीखने के लिए यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ श्रृंखला को लिख लिया। फिर हमने पहला बार देखा कि 4 प्लस यहाँ यदि हम 13 कहें तो हमारे पास यहाँ पे 17 बढ़ा था। फिर 17 में से यहाँ पे देखिए 26 को बढ़ाया गया था, फिर 43 आया। फिर 43 में से यहाँ पे 39 को जोड़ा गया तो 82 आया। उसी तरह से यहाँ पे यदि हम 82 प्लस हम यहाँ पे क्या कर दिए 52, तो हमारे पास क्या आ गया 134। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए कि ये आप रिवीजन कर रहे हैं। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग को जितना जितना रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी उतना आपको याद हो जाएगा, और आपको फिर सोचने का टाइम भी नहीं लगता है, प्रश्न बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले श्रृंखला की ओर ध्यान देंगे। इसमें क्या है कि 22 के बाद 76 है, फिर 31 है, फिर 91। यानी कि दोस्तों ये बढ़ते क्रम में नहीं है, ये थोड़ा सीक्वेंस में है, अलग सीक्वेंस में। ये प्रश्न इस यदि ऐसे प्रश्न आपके सामने आएगा तो इसको हम कैसे डील करते हैं ये चलिए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको हम बताए थे, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होता है, तो आपको जो रफ पेपर रहेगा उस पर आप ये श्रृंखला को लिख लें। 22 हो गया, 76 हो गया, 31 हो गया और 91 हो गया, और अगला हमारे पास खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22 के बाद यदि हम सिर्फ 31 का यहाँ पे यदि सीक्वेंस बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो ये हमारा ये मैच कर सकता है। ठीक है, तो देखिए 22 में यदि हम प्लस करके यहाँ पे यदि हम 9 कर देते हैं तो 22 और 9 हमारे पास हो जाता है 31। ठीक है, और उसी तरह से यदि हम यहाँ पे 76 और 91 का यदि श्रृंखला बना लें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 76 और 91 का जो अंतर है ये है 15 का अंतर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि 22 + 9 यदि हम किए तो हमारे पास आ गया 31। ठीक है, उसी तरह से हमको यहाँ पे देखिए कितना नंबर दिया गया है, 4 नंबर, 5वां नंबर निकालना है। तो एक हमारा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो यहाँ पे देखिए 22 + हम 31 किए, 22 + 9 किए तो हमारे पास 31 आया। उसी तरह से यहाँ पे हमको ये यदि हम लेंगे तो हमारे पास अगला पॉइंट हमारा आंसर ही आ जाएगा।
तो 31 प्लस यदि हम 9 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाता है 40। ठीक है, ये हमारा 40 आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर भी है। ऑप्शन बी इज द राइट ईयर। समझ में आ गया ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो दोस्तों कन्फ्यूज करने के लिए या फिर आपको माइंड टेस्ट करने के लिए प्रश्न जरूर दिया जाता है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं इसमें, यदि लगा सकते हैं तो लगाइए कि इसमें जोड़ें कि घटाएं कि इंटू करें कि स्क्वायर करें कि मल्टीपल करें, क्या करें, ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए आपको सोचने के लिए टाइम बहुत मिलेंगे। फिलहाल हम आपको टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं, प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि रफ पेज में श्रृंखला आपको लिख लेना है 6, 11, 18 और ये 27, फिर यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जोड़ेंगे यदि हम तो ये हमारा मैच नहीं करेगा। यदि हम 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11, 11 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा 18, लेकिन यदि 18 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 25 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया गया है 27, तो ये मैच हमारा नहीं करेगा। तो इस प्रश्न में करते हैं, देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या गया है। यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है कि 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2 बराबर 6 हो गया। उसी तरह से इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 2, सब में 2 ऐड कर दिया गया है स्क्वायर करके। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 हमारा आ गया 11। उसी तरह से इसमें किया गया है 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 18। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 2 किया गया है बराबर 27 आता है। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के 4, फिर 4, फिर 5, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस यदि हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38, और ये हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है 38। तो देखिए हमारा ये सही आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लुप्त संख्या को खोजते हैं कि इसमें इसको किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया था कि श्रृंखला को ध्यान देना है, देखना है। इसमें क्या किया गया है, घटते क्रम में दिया गया है। 71 दिया गया है, फिर 63, फिर 55। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 71, 63, 55 और यहाँ पे खाली स्थान। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे घटते क्रम की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए 71 में कितना घटाया गया है कि 63 आया है, तो यहाँ पे -8 किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर भी -8 किया गया है। और यहाँ पर भी हमको क्या करेंगे कि हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यदि हम -8 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो 55 में यदि हम -8 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 47। ठीक है, ऑप्शन ये इज द राइट हियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 10, 16, 25 और 37 बढ़ते क्रम में दिया गया है श्रृंखला। सबसे पहले हम श्रृंखला को लिख लेते हैं यहाँ पे 10, 16, 25 और 37। ठीक है, बाकी खाली स्थान। तो देखिए ये प्रश्न में क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम है, चलिए हम बढ़ते क्रम में लेकर चलते हैं आपको। 10 प्लस यहाँ पे 6 किया गया है बराबर आ गया हमारे पास 16। कितना किया गया है, +6। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे यदि हम 9 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 25। उसी तरह से यहाँ पे 25 प्लस यदि हम 12 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 37। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 12 हो गया, तो अगला स्वाभाविक है यहाँ पे 15 जोड़ेंगे। तो 37 यदि प्लस हम करेंगे 15, ठीक है, तो हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो दोस्तों श्रृंखला का ये पहला पार्ट था जिसमें इस तरह के प्रश्न देखें। श्रृंखला का हम और अगले पार्ट लेकर के आएंगे, बहुत सारे पार्ट लाएंगे और आपको अलग अलग तरह के हम क्वेश्चन दिखाएंगे। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पार्ट वाले क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विद आर के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।